प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बखूबी और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक क्षण कीमती है। तो इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि फोकस्ड स्टडी करना। आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए। सोशल मीडिया से दूर रखने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अब आप अपने आप को ये कह रहे होंगे कि चलो 1 घंटा पढ़ लेता हूं और उसके बाद कुछ रील देख लूंगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगा ना माइंड। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, चाहे आप रील देख रहे हैं, चाहे फेसबुक देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, आप अगर उस समुद्र में कूदे तो डूबे। तो आपको ये वाला जो चीज है वो अब नहीं करना है। इफ यू वॉन्ट टू रिलैक्स योर माइंड, आप चाह रहे हैं कि कुछ दिमाग को फुर्सत के पल मिले, तो आप जाइए गार्डन में घूम आइए, अपने छोटे भाई बहन से बात कीजिए, थोड़ा लड़ लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं करना है। क्योंकि आप जब एक रील देखते हैं तो दूसरी रील अपने आप आ जाती है। एक वीडियो आप देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी लाइन से वीडियो आ जाएंगी, और जब लाइन से वीडियो आ जाएंगी तो आज के समाज में लोग अपने बारे में जानने के अलावा सब कुछ करेंगे। मतलब मैं क्या एग्जांपल दूं, आप लोग तो बच्चे हैं, लोग ये जानना चाहेंगे कि वो उसने क्या खाया, वो किसके साथ जा रहा है, वो किसके साथ भाग गई, उसने क्या पहना, किसकी शादी टूट गई। इन सब चीजों से आपको क्या करना है, आप केवल अपने आप पे फोकस कीजिए। आप केवल ये देखिए कि आप अपने समय का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को बाय बाय कह दीजिए। फर्स्ट थिंग ये है दैट यू हैव टू अब्सटेन फ्रॉम सोशल मीडिया, यू हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल साधु की तरह प्रण ले लेना है कि भाई अब नहीं छूंगा मोबाइल में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आप अब जो पढ़ रहे हैं, स्टॉप वॉचिंग वीडियोस देखना बंद कीजिए। जितना आपको देखना था, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखना था, जितना लाइव वीडियोस देखनी थी, लोगों की रिकॉर्डेड वीडियो देखनी थी, आपने देख लिया। अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू जस्ट टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक्स। आप अपनी बुक्स के पेजेस पलटिए, पढ़िए। मैथ्स के जो सम है आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में से लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कीजिए। जो आपने खरीदा हुआ सैंपल पेपर, उन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। क्या करना है, केवल यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ रिवीजन, केवल रिवीजन करते रहिए, बार बार कीजिए। और इसमें भी क्या है कि भाई जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यू नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट, हर एक चीज आपको मालूम है, सब कुछ आता है, तो उसको ना करके आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जिसमें करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर एक प्रोसेस करके आपका आंसर आता है, और जहां पे आपको लगता है कि यार मैं भूल सकता हूं, चाहे आई कैन कमिट अ मिस्टेक ओवर देयर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। मैथ्स में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से बाहर से आएंगे, तो वो आप थोड़ा बाहर के जो सैंपल पेपर हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, और वो भी लेवल के। हाई लेवल का प्रैक्टिस करने का कुछ फायदा नहीं है, हाई लेवल का नहीं आएगा भाई, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखे हैं, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स ले रखे हैं। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जांपल वन ऐसे कि भाई बाहर का कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो चैप्टर्स है इसमें से आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बाहर वाले जो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में आए हुए उनको प्रैक्टिस कीजिए। सर्कल चैप्टर हो गया, ट्राइंगल चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन सारे चैप्टर्स जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, यू हैव टू प्रैक्टिस द सम्स फ्रॉम बुक ओनली। केवल किसमें से प्रैक्टिस करना है, केवल बुक्स में से कीजिए, क्योंकि इन चैप्टर्स में से केवल बुक्स में से ही आएगा। उन्हीं चैप्टर्स, उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया आपके मैथ्स की प्रैक्टिस की बात। दूसरी चीज, जो आप पढ़ रहे हैं उसको शाम को, आपने 3 घंटे मैथ्स लगाया, शाम को जरूर उसको 1 आधे घंटे की रिवीजन जरूर दीजिए। आगे बात सुन में। अब आ जाइए साइंस पे। साइंस में क्या है प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक। जो भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़िए। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, कौन सा कलर चेंज हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। हम साइंस की बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पीछे एक्सरसाइज में और ब्लू बॉक्स क्वेश्चन दिए होते हैं उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। तो अच्छे से उनको आप पढ़िए,
ब्लू बॉक्स क्वेश्चन हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है यार उसको अच्छे से पढ़ो, आप एक एक चीज अच्छे से जानिए, वो ज्यादा काम आएगी इंस्टेड ऑफ रीडिंग सो मेनी क्वेश्चंस, लर्निंग सो मेनी क्वेश्चंस। आगे बात समझ में? तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन बुक में से आपको अच्छे से आना चाहिए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लो, जो सैंपल पेपर आपने पहले पढ़ रखा उसको पढ़ लो। तो इस तरीके से करना है। और साइंस याद नहीं करना है, साइंस क्या नहीं करना है? याद नहीं करना है। केमिकल इक्वेशन रटे जा रहे हो, अरे भाई केमिकल इक्वेशन रटे थोड़ा ना जाते हैं, लिखे जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। एंड व्हेन यू आर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, कीप वन थिंग इन माइंड, जैसे जो चीजें हैं, मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट हो गया, तो CaSO4 ऐसे लिखना है आपको। समझ में आ रही है बात? कुछ भी लिख देते हो आप, Ca लिख दिया, S लिख दिया, O लिख दिया, 4 लिख दिया, अरे भाई ये कैल्शियम सल्फेट कौन से एंगल से लग रहा है? एल्यूमिनियम लिखना है तो Al लिख देते हो। जब उसके लिए बना हुआ है स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू राइट लाइक दिस, एल्यूमिनियम ऐसे लिखना है तो वैसे ही लिखना है। उन सब चीजों का भी ध्यान दिया जाता है व्हेन एन एग्जामिनर इज चेकिंग योर आंसर शीट। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों। और जब आप जो डायग्राम्स हैं, आप डायग्राम बना रहे हैं, तो उन डायग्राम्स का भी लेबलिंग का अच्छे से ध्यान रखें, कौन सी चीजें कहां पे मेंशन करनी है, किस तरीके से मेंशन करनी है। तो इन सब चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखें, दिन में पढ़ें और रात को एक बार रिवीजन कर लें। ये होगी साइंस की बात। अब आ जाइए इंग्लिश पे। इंग्लिश पढ़ाई नहीं है क्योंकि आसान लग रहा था, और जब पेपर में लिख के आते हैं 10-10 लाइन का और नंबर आ जाता है एक, वो जीरो पीछे से हट जाती है। तो इंग्लिश में क्या करना है, जो भी आपकी ग्रामर्स के टॉपिक हैं, उन टॉपिक के जो फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल लेटर टू एडिटर, तो लेटर टू एडिटर में आप अच्छे से समझ लीजिए। सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, फिर सैल्यूटेशन हो गया। तो फॉर्मेट अच्छे से समझिए, किस तरीके से लिखना है ये समझ लीजिए, कोमा लगाना है कि नहीं लगाना है, ट्रूली की स्पेलिंग बच्चे गलत करते रहते हैं, जरा लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में ट्रूली की स्पेलिंग क्या होगी। तो इन सब चीजों का आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे और ग्रामर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी। दूसरी चीज लिटरेचर पे आते हैं। लिटरेचर पढ़ते समय आपको हर चैप्टर की समरी कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। ओरली आपको याद होना चाहिए कि भाई इस तरीके से स्टोरी चलती है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसको याद कर लीजिए। तो कुल मिला के ये है कि समरी और जो मेन चैप्टर की जो थीम के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पोएम में क्या करना है आपको, नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएम, और क्या हो गया उसके जो क्या बोलते हैं उसको, पोएटिक डिवाइसेस, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, आएंगे। अब आ जाते हैं हिंदी और सोशल साइंस पे। हिंदी और सोशल साइंस को हल्के में मत लेना। क्या नहीं लेना है? हल्के में मत लेना। हिंदी भी रोजाना कम से कम 45 मिनट पढ़िए इन 10 दिनों में। तो रोजाना अगर 45 मिनट आप पढ़ रहे हैं तो आपकी हिंदी 10 दिन में तैयार हो जाएगी, चिंता की कोई भी बात नहीं है। सोशल साइंस में एक पूरा जो क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट ऑल दोज आंसर्स इन व्हाट, इन पॉइंट्स। पॉइंट्स बना के उसको लिखने की कोशिश कीजिए, और अभी अंडरलाइन कर लीजिए, अभी की पॉइंट्स लिख लीजिए कि भाई जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा लर्न करेंगे, तो आप केवल उन की पॉइंट्स को पढ़ लेंगे और आपको आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी? तो मुझे उम्मीद है पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बता दिया है, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दो सब्जेक्ट्स, और आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। नंबर 1 मैंने क्या बताया, बताओ तो जरा। मैंने ये बताया, यू हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। आप जब आपके पेपर चल रहे हो तो सोशल मीडिया को कर दो बाय बाय। आपके सोशल मीडिया ना देखने से भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। पाकिस्तान दूसरे देश में नहीं चला जाएगा, जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज ये बताया कि किस तरीके से पढ़ना है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। तीसरी चीज ये है, दैट इज वेरी मच इंपोर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई को प्रेशर ना बनाएं, आप पढ़ाई को क्या बनाते हैं, प्लेजर। जस्ट एंजॉय द लर्निंग, एंजॉय द जर्नी ऑफ दिस स्टडिंग। इस पढ़ाई की जो जर्नी है उसको मजे से पढ़िए। हाँ मैंने आज इतना पढ़ लिया, आज इतना पढ़ना है, चलो भाई रिवीजन करना है, चलो भाई देख के लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से इसको मजे लीजिए। खाली ये कि मर गए तो मर ही जाओगे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया आपको कि बी रिलैक्स्ड, बी ब्लेस्ड, और अच्छे से पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड है,
या ड्राई फ्रूट्स है उसका सेवन कीजिए। रोटी ठूस ठूस के खा लेंगे तो नींद आ जाएगी, तो लाइट फूड ले और लाइट रहें। मन लाइट रहेगा तो चीजें भी समझ में आएंगी, नहीं तो नींद से ग्रसित होंगे तो सो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।